morning, students of class 9th. Today we are starting chapter 4 charts and graphs. आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे creating a chart in OpenOffice Calc. If you want to create a chart in OpenOffice Calc, then follow these steps. जब भी आप कोई भी चार्ट OpenOffice Calc के अंदर क्रिएट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. फर्स्टली यू कैन सेलेक्ट द सेल्स दैट कंटेन द सोर्स डाटा फॉर द चार्ट. सबसे पहले आपको क्या करना है, उन सेल्स को सिलेक्ट करना है जिसके अंदर आपका डाटा सोर्स है चार्ट के बारे में. नाउ क्लिक ऑन द चार्ट आइकन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार. देन नाउ द चार्ट विजार्ड डायलॉग बॉक्स पॉप अप and in the chart wizard you can select the chart type and then click next, and then select the data range and click next, and then data series step. In this step you can add series of data. If you do not want to make any change in the selected range, then click next button, and then you can specify the chart elements, and finally then you can click OK. Then finally you can click finish. तो इस तरह से आप अपना जो है कि चार्ट क्रिएट कर सकते हैं OpenOffice कैल्क के अंदर. देन वी कैन डिस्कस अबाउट मूविंग एंड रीसाइजिंग एम्बेडेड चार्ट्स. वंस यू हैव एम्बेडेड अ चार्ट इन अ वर्कशीट यू कैन रीसाइज इट, मूव इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और इवन डिलीट इट इफ़ यू विश. जब भी आप कोई भी चार्ट क्रिएट कर लेते हैं वर्कशीट के अंदर तो आप उसका रीसाइज़ भी कर सकते हैं, उसका साइज़ चेंज कर सकते हैं, उसको मूव करके एक प्लेस से दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं, और अगर आपको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप उसको एनी टाइम डिलीट भी कर सकते हैं. Then we can discuss about saving and retrieving charts. You can also save the workbook with charts in OpenOffice Calc, and if you want to retrieve these workbooks, all the charts that are saved with them also get retrieved. अगर आप चाहते हो अपनी वर्कबुक को सेव करना चार्ट्स के साथ तो आप OpenOffice Calc के अंदर उसे सेव भी कर सकते हो, और आपको रिक्वायरमेंट होती है तो उसके अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप जब भी वर्कबुक को रिट्रीव करना चाहते हो, उसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हो तो उसको आप एनी टाइम निकाल सकते हो. Next we can discuss about the editing charts. The elements of the chart can be changed in two ways. जो एलिमेंट्स होते हैं चार्ट के उसको आप दो तरीके से चेंज कर सकते हो. पहला है बाय राइट क्लिकिंग द चार्ट एंड चूजिंग द डिजायर्ड कंपोनेंट टू बी चेंज फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू, और बाय सिलेक्टिंग द चार्ट एंड देन सिलेक्टिंग द डिजायर्ड कंपोनेंट फ्रॉम द फॉर्मेट मेन्यू. Then we can discuss about the exporting charts. We can also export a chart or graph as an image. Follow these steps. आप अपने चार्ट को एक्सपोर्ट भी कर सकते हो. तो उसके लिए एक्सपोर्टिंग करने के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं. सबसे फर्स्ट है आपका सिलेक्ट द चार्ट इन कैल्क एंड कॉपी इट आइदर बाय प्रेसिंग Ctrl+C और सिलेक्टिंग कॉपी फ्रॉम एडिट मेन्यू और शॉर्टकट मेन्यू. देन ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट बाय क्लिकिंग फाइल मेन्यू में जाके आपको न्यू पे क्लिक करना है, फिर ड्राइंग कमांड पे क्लिक करना है. देन न्यू ड्राइंग डॉक्यूमेंट विल ओपन. क्लिक एडिट मेन्यू और पेस्ट और प्रेस Ctrl+V इन दिस ड्राइंग डॉक्यूमेंट, एंड देन क्लिक कमांड फाइल मेन्यू में जाके आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है. इट विल ओपन एक्सपोर्ट डायलॉग वेयर स्पेसिफाई फाइल नेम एंड टाइप टू सेव योर फाइल इन द डिजायर्ड फॉर्मेट. तो इस तरह से हम एक्सपोर्टिंग करते हैं. तो ये एक्सपोर्टिंग के पॉइंट्स थे. तो बच्चों यहाँ पर आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाता है. अभी आप इन नोट्स को रिवाइज करिए और अपनी अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कर लीजिए. थैंक यू.